तो आपके सामने एक तरफ अनंत शक्ति वाला आत्मा है और एक तरफ विनाशी शरीर और विनाशी अवस्था है, दोनों आपके सामने हैं। चूज एनीवन। अगर आपको विनाशी अवस्थाओं में इंटरेस्ट है तो वही भाव करोगे और वही कुदरत, दोनों आपके सामने है। आपका निश्चय ही आपका बल है और आपका निश्चय ही कुदरत आपको संयोग में कन्वर्ट करता है। अगर निश्चय में कमी है कुदरत कुछ नहीं कर सकती। हमारे शास्त्रों में ऐसा उदाहरण दिया गया है, मैं आचार्य भगवान का नाम तो भूल गया, शायद किसी को याद है। 500 साधुओं को पिलाकर 500 खंडक मुनि आचार्य भगवंत थे। यह हिस्टोरिकल को बताता हूँ, मैं अपना व्यू पॉइंट नहीं बताता। खंडक मुनि थे, उस समय के जो राजा थे वो उसके ऊपर क्रोधायमान हो गए और उन्होंने आचार्य भगवान की जो स्थिरता थी इसको तोड़ने के लिए आत्मा के ऊपर पूरी शक्ति, अजर अमर अविनाशी, ये केवल शुद्ध आत्मा है। ये आस्था को तोड़ने के लिए, आस्था को बिगाड़ने के लिए उनके 500 युवा साधु वो पीर दिया। पीरा समझते हैं, उनकी आंखों के सामने सभी का मोक्ष हुआ, इनको भी केवल ज्ञान हुआ, मोक्ष मिल जाए। हिस्टोरिकल प्रूफ। इतना निश्चय बताइए, समझ में? मैं निश्चय की बात करता हूँ, मैं एक्शन की बात, ये एक्शन से मैं निश्चय की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल तो फिजिकली देना पड़ेगा। इनके पीछे इसका निश्चय है। कोई भी व्यक्ति सरेंडर हो जाएगा, नहीं 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 इसको नहीं मारे, समझ में आया कि नहीं? मोह नहीं था और शिष्य को भी राग नहीं था गुरु का, और गुरु को भी शिष्य का राग था। सभी आत्मार्थी थे और सभी को केवल ज्ञान हुआ और सभी मुक्त हुए। ये इतिहास कहता है। इंपॉर्टेंट क्या है? निश्चय। एक्शन नहीं है, संजोग नहीं है, निश्चय। केवल ज्ञान क्या हुआ? निश्चय। क्यों पीना पड़ा? उदय कर लिया। केवल ज्ञान क्यों हुआ? निश्चय। इसमें संजोग से मतलब भरत चक्रवर्ती को स्नान करते करते केवल ज्ञान हुआ। हिस्टोरिकल को समझ में आया? इसलिए ऐसा नहीं कि केवल ज्ञान होने के लिए कोई खास अवस्था चाहिए। आपका निश्चय है तो उसका ड्यू डेट के मुताबिक केवल ज्ञान खुला हो जाएगा। इनकी अवस्था कोई भी खुला, कोई फर्क नहीं रहेगा। शादी के मंडप में भी केवल ज्ञान हुआ है और नटका नाच करते करते भी केवल ज्ञान हुआ है। इसलिए केवल ज्ञान को अवस्था के साथ मत जोड़ो, निश्चय के साथ जोड़ो। अगर अवस्था के साथ मापोगे आपके होगा, ऐसा करेंगे तो ही ऐसा होगा, ऐसा सिर्फ निश्चय। तो सही निश्चय पूर्ण निश्चय किस तरह किया जाता है? सही निश्चय और पूर्ण निश्चय किस तरह किया जाता है? सही निश्चय ये है कि ये ब्रह्मांड के अंदर मैं जो चेतन हूँ, मैं अविनाशी हूँ और मैं अनंत शक्तिमान हूँ, इससे ज्यादा शक्ति ब्रह्मांड में किसी के पास नहीं है। समझे? मैं आत्मा की बात करता हूँ। एक आत्मा और दूसरा आत्मा के पास इक्वल पावर है, मगर आत्मा के अलावा ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं उसके पास लिमिटेड पावर है। समझ में आता है? कुदरत के पास इतिहास में ऐसा कहते हैं 82 लाख विद्या है, कितनी? 82 lakhs। और वो विद्या तीर्थंकरों को बाय गिफ्ट होती है, फिर भी एक विद्या का यूज नहीं करते। समझ में आया? वो विद्या की भी कोई कीमत नहीं है। हमारे निश्चय क्या है? समझ में आया? अगर लालचू है तो फिर फंसोगे, तो फिर गिरोगे। निश्चय में कमी है, मन वचन काया में कमी हो ही नहीं सकती। वो तो मैकेनिकल है, वो तो क्लियर है। क्लियर क्या मिस्टेक करेगा?